बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासर क़यूम है और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। आज हम सऊदी अरब की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। शाह सलमान ने 4 शाही फरामीन जारी कर दिए हैं। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने चेयरमैन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट अथॉरिटी गस्सान और शबल को सबकदोश करके बंदर अल खरीफ को नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। सऊदी खबरसां अदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान ने इतवार को 4 शाही फरामीन जारी करके 2 ओहदेदारों की बरतरफी और इनकी जगह 2 की तकर्री की है। शाह सलमान ने नायब वज़ीर तलीम बराए जामात डॉक्टर खातमुल मरज़ूकी को सबकदोश करके डॉक्टर मोहम्मद अल सिदरी को नया नायब वज़ीर तलीम बराए जामात मुकर्रर किया है। शाह सलमान ने बरतरफी और तकर्री के फैसलों पर अमल दरामद के हुकामात भी जारी किए हैं। दूसरी अपडेट की तरफ हम चलते हैं। सऊदी इंजीनियर्स की तनख्वाह 7,000 रियाल शुरू हो गई है। सऊदी अरब में सऊदीआइजेशन की शरह पूरी करने के लिए निजी इदारों को पाबंद किया जा रहा है। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि निजी इदारों और कंपनियों में सऊदी इंजीनियर की कम अज़ कम तनख्वाह 7,000 रियाल होगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में ये भी कहा है कि अगर किसी अदारे में सऊदी इंजीनियर को 7,000 रियाल से कम तनख्वाह दी गई है तो ऐसी सूरत में माना जाएगा कि इस अदारे ने अपने यहाँ सऊदी इंजीनियर को तकर्रर नहीं किया। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि सऊदीआइजेशन की शरह पूरी करने के लिए सऊदी इंजीनियर को कम अज़ कम 7,000 रियाल माहाना तनख्वाह देनी होगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत कम अज़ कम 7,000 रियाल तनख्वाह पर 7,000 से ज़्यादा सऊदी इंजीनियर को निजी इदारों में मुलाजमत दिलाएंगे। जाली पासपोर्ट बनाने और गैर कानूनी क्लिनिक चलाने वाले गिरफ्तार हो गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पुलिस ने गैर मुल्कियों के 2 गैर कानूनी ठिकानों पर छापे मारे और उनमें मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां अदारे SPA के मुताबिक ये यमनी शहरी रिहाश को क्लिनिक में तब्दील किए हुए था, जहाँ वो सरहदी सलामती अहकाम व मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों का इलाज कर रहा था। रियाज पुलिस के मामून तर्जमान खालिद अल कर्दीसी ने बताया कि दूसरे फ्लैट में जाली पासपोर्ट का धंधा किया जा रहा था। एक फ्लैट अल वजारात महल्ले और दूसरा अल नासरिया महल्ले में था। पोली क्लिनिक चलाने वाला यमनी उम्र के 6ठे हिस्से में है। वो आम गैर मुल्कियों को भी इलाज की सहूलत फराहम कर रहा था, ताहम इसके बेशतर मरीज़ एथोपिया के रहने वाले थे। सरकारी मुलाजमीन की दफातर में वापसी आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अर्राजी ने कहा है कि 30 अगस्त 11 मुहर्रम 1442 हिजरी तमाम सरकारी मुलाजमीन की दफातर वापसी की आखिरी तारीख है। इन्होंने कहा कि दफातर वापस आने वाले मुलाजमीन को नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs की पाबंदी करना होगी। ये पाबंदी मुल्क और कौम की सलामती के लिए खातर लगाई गई थी। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान में कहा कि 30 अगस्त से तमाम सरकारी मुलाजमीन दफातर में ड्यूटी देने के लगेंगे। सबको SOPs की पाबंदी करना होगी। सऊदी अरब से तीसरी न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। अर्राजी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की दफातर वापसी के हवाले से फ्लैक्सिबिलिटी ड्यूटी का निज़ाम नाफिज रखा जाएगा। फिंगरप्रिंट से हाज़िरी रिकॉर्ड करने का सिलसिला मुअत्तल रखा जाएगा। कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले ज़ुमरों में शामिल अफराद ऑनलाइन ड्यूटी देते रहेंगे। सऊदी से नई अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। कोरोना के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी और सारी है। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में नुमाया कमी का सिलसिला जारी है। इतवार को 23 अगस्त यानी कि 23 अगस्त को 1,109 नए केसेस की तस्दीक हुई, जो गुज़श्ता रोज़ से कम है। खुद को अपडेट रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।